क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसान जाने से डरता है, जहां आसमान को छूते दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती, जहां हर कदम पर खतरा है और जहां जिंदगी वक्त के हजारों साल पीछे रुकी हुई है। नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है। आप एक ऐसे जंगल में दाखिल हो चुके हैं जहाँ न मोबाइल सिग्नल आते हैं, न कोई सड़क है, न गूगल मैप जो आपकी मदद कर सके, और फिर अचानक दरख्तों के पीछे से कुछ इंसान नमूदार होते हैं, हाथों में तेजदार तीरों कमान, आंखों में गुस्सा और कदम आपकी तरफ बढ़ते हुए। ये लोग न दुनिया की जुबान समझते हैं, न आपका लिबास, और न ही वो जानते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, क्योंकि ये आज भी हजारों साल पुराने जमाने में जी रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे घने और सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट की। इस वीडियो में हम न सिर्फ अमेज़न के वो राज जानेंगे जो आम इंसानों से छुपाए गए हैं, बल्कि यहाँ के कबाइल का मजहब, यहाँ के जानवर और बहुत कुछ। और साथ ही ये भी जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन और वहाँ की गवर्नमेंट आखिर क्यों बाहर के लोगों को अमेज़न में रहने वाले कबाइल से मिलने की इजाजत नहीं देते। तो आइए जानते हैं। अमेज़न साउथ अमेरिका में वाक़ है। अमेज़न में खूबसूरती भी है और मौत भी। ये इतना बड़ा है कि 9 मुल्कों में फैला हुआ है। ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, एक्वाडोर, गयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में मौजूद है। इस जंगल की कुल लंबाई तकरीबन 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और इस जंगल में पाकिस्तान जैसे 7 और इंडिया जैसे 2 ममालिक आसानी से आ सकते हैं। दुनिया की 20% ऑक्सीजन यहीं से आती है, इसीलिए इसे जमीन के फेफड़े कहा जाता है। यहाँ 400 अरब से ज्यादा दरख्त हैं, जबकि हम इंसानों की टोटल तादाद तकरीबन 8 अरब है और 30 लाख से ज्यादा किस्म के जानवर, पौधे और कीड़े, जिनमें से हजारों आज तक साइंस के लिए राज है। अमेज़न का मौसम गर्म होता है। यहाँ हर साल 200 से 300 दिन बारिश होती है और दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज्यादा दरख्तों की वजह से बारिश के पानी को जमीन पर पहुँचने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं और अमेज़न में आप एक ही दिन में सूरज, बारिश, धुंध, तूफान सब कुछ देख सकते हैं। जंगल इतना घना है कि जमीन पर खड़े होकर ऊपर सूरज तक नहीं देखा जा सकता। हर तरफ दरख्त ही दरख्त, पौधे ही पौधे और खतरे ही खतरे। अमेज़न सिर्फ दरख्तों का नाम ही नहीं, बल्कि यहाँ दुनिया का सबसे अजीम और शान दरिया भी बहता है, जिसे अमेज़न रिवर कहते हैं। ये दरिया इतना लंबा है कि तकरीबन 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे लंबा दरिया कहा जाता है और इसमें 1100 से ज्यादा छोटे बड़े दरिया शामिल है। तो इसलिए हम इस दरिया को दरियाओं की सल्तनत भी कह सकते हैं। इस दरिया में इतना पानी होता है कि हर सेकंड में 2 लाख क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में डाल देता है। यहाँ पैरेना मछलियाँ हैं जो 1 मिनट में गोश्त नोच डालती हैं, एनाकोंडा जैसे द्यो हैकर सांप और जहरीले मेंढक जिनका छोटा सा काटना भी जान ले सकता है, दरख्तों पर छुपे सांप जो अचानक हमला करते हैं, कीड़े जो इंसान के जिस्म में अंडे दे देते हैं, दरिया में मछलियां जो गोश्त फाड़ डालती हैं और कुछ ऐसी आवाजें जो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ सके। यहाँ कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। एक तरफ ये जंगल हमें ऑक्सीजन देता है, माहौल को बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हर मिनट में 40 फुटबॉल ग्राउंड जितना इलाका इस जंगल से खत्म किया जा रहा है। लकड़ी, जमीन और तेल की लालच में दरख्त काटे जा रहे हैं। गैर कानूनी शिकार, माइनिंग और आग ने हजारों किलोमीटर जंगल को जला दिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो 2050 तक अमेज़न का 50% हिस्सा खत्म हो जाएगा। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि ये दुनिया में ही एक अलग दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमसे छुपी हुई है, जिसे हम जितना जानते हैं इससे कहीं ज्यादा वो हमसे छुपी हुई है। अमेज़न में आज भी ऐसे कबाइल रहते हैं जिन्होंने दुनिया से कभी राब्ता नहीं किया। इन्हें न मोबाइल का पता है, न कार का, न टीवी का। ये लकड़ी के हथियार बनाते हैं, तीरों नेजों से शिकार करते हैं, ऐसी जुबानें बोलते हैं जिन्हें कोई समझ नहीं सकता, और अगर कोई अजनबी नजर आ जाए तो इसे दुश्मन समझते हैं। इन्हीं की हिफाजत के लिए यूनाइटेड नेशन और ब्राजील की हुकूमत ने सख्त कानून बना रखे हैं। कोई शख्स इनके इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तकरीबन 400 कबाइल बसते हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने आज तक किसी बाहर के इंसान से राब्ता नहीं किया। ये कबाइल ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और एक्वाडोर के दूर दराज इलाकों में रहते हैं। इन्हें अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स कहा जाता है। इनकी हिफाजत के लिए सख्त कानून है। कोई जबरदस्ती इनके इलाके में जाए तो इसे इस कंट्री की गवर्नमेंट की तरफ से कैद या सजा हो सकती है। ये कबाइल आज भी पत्थर के दौर जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। शिकार के लिए तीर, नेज़े और जाल इस्तेमाल करते हैं। दरिया से मछली, दरख्तों से फल और पौधों की जड़ें खाते हैं। कुछ कबाइल मुकम्मल नंगे होते हैं, कुछ दरख्तों की छाल या जानवरों की खाल पहनते हैं। ये लकड़ी और पत्तों से झोंपड़ियां बनाते हैं, जिन्हें मालोका कहा जाता है। इनकी जुबानें अब भी दुनिया के लिए एक राज है। कई जुबानें ऐसी है जिन्हें इनके अलावा कोई और नहीं जानता। ये लोग सिर्फ दुनिया से ही नहीं कटे, बल्कि एक अलग रूहानी दुनिया में जिंदा है। ये दरख्त, दरिया, सूरज और चांद को खुदा मानते हैं। जादू टोना और रूहानी ताकतों पर यकीन रखते हैं। बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों और दुआओं से करते हैं। कुछ कबाइल इंसानी कुर्बानी तक देते हैं और कुछ कबाइल में औरत को सूरज की बेटी और मर्द को शिकारी देवता माना जाता है। ये कबाइल दुनिया से राब्ता क्यों नहीं रखते? इसकी कई वजूहात हैं। ये बाहर के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। ये अपनी सकाफत, रवायात और जुबान को बचाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी, पैसा और शोहरत इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तारीख में कई बार इनसे राब्ता करने की कोशिश की गई। 1960 की दहाई में पेरू में कुछ लोग इनके पास गए। नतीजा ये निकला कि पूरा कबीला
कबीला चीचक के मर से मर गया। ब्राजील में कंपनी ने दरख्त काटने की कोशिश की, कबीले ने हमला करके तमाम लेबर को मार दिया। इसीलिए अब हुकूमतें इन्हें इनके हालात पर छोड़ चुकी हैं। इनसे राब्ता करना कानूनी तौर पर मना है। आज भी सैटेलाइट इमेजेस में ये कबाइल दिखाई देते हैं, कभी दरिया किनारे, कभी दरख्तों के दरमियान, लेकिन जैसे ही ड्रोन या हेलीकॉप्टर करीब आए ये गायब हो जाते हैं। कभी कभार दुश्मन कबाइल से लड़ते हैं और अपनी जमीन का डिफेंस करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये कबाइल इंसानी इर्तिका का जीता जागता म्यूजियम है। हम खुद को तरक्की याफ्ता कहते हैं, लेकिन वो लोग आज भी बगैर मोबाइल, बगैर बिजली, बगैर डॉक्टर, खामोशी और फितरत के साथ जिंदा रहते हैं। तो सवाल ये है, कौन ज्यादा आजाद है, हम या वो? क्या हमने बाकी तरक्की की है या अपनी रूह और सुकून खो दिया है? सब्सक्राइब